आज क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है कि आखिर जो टॉपिक हम सब लेके आए हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, है ना। टुडेज टॉपिक ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ये टॉपिक्स किससे रिलेटेड है अभी हम आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि हम सब ने इसका क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। थोड़ी सी हम सब रिवाइज करेंगे ताकि आप सबका रिमाइंड हो जाए कि इसका क्लास हम सब किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए, जो स्टूडेंट लाइव क्लास में पहले जुड़ चुके हैं, जो स्टूडेंट लाइव क्लास कर चुके हैं, उनको याद होगा कि हम सब ने सॉफ्टवेयर लाइसेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को चलाते हैं, यानी हमारा मोबाइल फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, है ना, तो वो एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें किसी प्रकार की ज़रूरत होती है, किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि आप व्हाट्सएप आपका मोबाइल में होगा, व्हाट्सएप इंस्टॉल करके रखे होंगे, तो व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर जो है एक तरह से जुड़ा होगा, तभी आपका व्हाट्सएप चल पा रहा है। यानी डैट मीन्स आपका व्हाट्सएप जो है एक तरह से आपके आइडेंटिफिकेशन को ले चुका है। ठीक है। यदि आप यूट्यूब चलाते हैं, SKG ज्ञान ज्योति एप्लीकेशन चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर जरूर किए होंगे, अपने ईमेल आईडी से जरूर रजिस्टर किए होंगे, लॉगिन किए होंगे। डेट मीन्स जितने भी आप एप्लीकेशन आप रनिंग कर रहे हैं, सारी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं एक तरह से आपके ऑथेंटिकेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन को लिया है। तो वही आपका क्या है, एक तरह का लाइसेंस है। ठीक है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में समझ रहे थे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस 4 प्रकार के होते हैं, एक फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स और एक प्रोप्राइटरी। तो इसमें फ्रीवेयर क्या होता है? वैसे एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग गूगल प्ले स्टोर में जा करके, है ना, प्ले स्टोर में जा करके इजीली से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका फ्रीवेयर। जिस तरह से व्हाट्सएप क्या है आपका एक फ्रीवेयर है, जहाँ से हम लोग इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। शेयरवेयर क्या होता है? कुछ टाइम के लिए आपको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उस एप्लीकेशन को चलाते हैं, और कुछ टाइम के बाद आपका क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मांगना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब नए फीचर्स को लेना होगा आपको, तभी आपका वो एप्लीकेशन चल पाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कुछ टाइम आपको फ्री देगा, फिर आपको सब्सक्रिप्शंस लेना एक तरह से बाध्य हो जाएगा, एक तरह से पूरी तरह से कंपलसरी बन जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? वैसे सॉफ्टवेयर जो आपका क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन नहीं कह सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर। ठीक है। वैसा सॉफ्टवेयर जिस तरह से एग्जांपल ले लिया जाए, आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपके मोबाइल कौन सी कंपनी के है और कौन सी सॉफ्टवेयर लगी हुई है। डेट मीन्स कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि किसी का आईफोन है तो आपको मैकओएस लिखना है, किसी का एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड लिखना है, यदि आप लैपटॉप चला रहे हैं तो विंडोज़ है तो विंडोज़ लिखना है, यदि लिनक्स है तो लिनक्स लिखना है। ठीक है। चलिए, प्रोप्राइटरी क्या होता है ना, बेसिकली ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, मतलब जिसमें आपका बेसिकली इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। ये चारों आपका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जहाँ पे आपका यहाँ पे किसी टाइप का कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे जो कोड होता है ना, कोड मतलब इस बात का आप लोग ध्यान देंगे, है ना। जो स्टूडेंट्स कोडिंग को नहीं समझे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लास नहीं किए हैं, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोर्स, देखिए क्या हो रहा है, सोर्स कोड। सोर्स कोड समझ रहे हैं? देखिए, यदि सोर्स कोड नहीं पता है तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं पहले। सोर्स कोड होता क्या है? हम जानते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर है, क्या जानते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सभी सॉफ्टवेयर जो है बनता किससे है? कोडिंग से। किससे बनता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। किससे बनता है? कोडिंग करने से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, बस इंट्रोडक्शन का क्लास किए हैं, टाइप्स का क्लास किए हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करना नहीं सीखे हैं। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से ही क्या बनता है आपका, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम लोग को पता है कि एप्लीकेशन जब का सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है।
क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, ये दोनों सॉफ्टवेयर किससे बनता है, इसको कौन बनाता है, आखिर बनाने का सिस्टम क्या है, बनाने का प्रोसेस क्या है। तो बनाने का प्रोसेस है बाबू कि यहाँ पे कोडिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, कोडिंग, जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जिसमें हम लोग देखे थे C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस जितने भी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जाती है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाई जाती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात करें या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बात करें, ये दोनों का जो निर्माण होता है, ये दोनों को जो बनाता है, ये दोनों जो बनता है, वो किससे बनता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सब C++, ये सब लैंग्वेजेस से दोनों का क्रिएशन होता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सोर्स कोड का। सोर्स कोड मतलब होता है कि कोडिंग का एक तरह से आपका ओपन, कोडिंग का ओपन दे देता है। कोडिंग का ओपन मतलब यदि सपोज डेट हमारे पास व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप किस प्रकार से बना हुआ है ना, व्हाट्सअप का कोडिंग किस तरह से हुआ है, तो व्हाट्सअप का कोडिंग जानने के लिए एक तरह से आपको वहाँ पे अलाउ दे दिया जाता है ना। जो भी आपका जो यूजर्स होते हैं, ये जो भी आपका प्रोग्रामर होते हैं, जो प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, ठीक है, उनके वो चेक कर लेंगे कि व्हाट्सअप में कहीं ना सोर्स कोड दिया है, ओपन सोर्स कोड तो नहीं दिया है। दो चीज़ होता है, ओपन सोर्स कोड, एक होता है बंद सोर्स कोड। ओपन सोर्स कोड मतलब होता है कोडिंग आप आराम से उस एप्लीकेशंस को चेंज कर सकते हैं, है ना। आराम से आप क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं कोडिंग करके। और दूसरा होता है नॉट ओपन सोर्स अलाउ। इसका मतलब क्या है कि आप उस एप्लीकेशन को आप किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कोडिंग किया जाता है उस कोडिंग को लॉक कर दिया जाता है ना, लॉक कर दिया जाता है। आप किसी टाइप का कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे सामने आती है, एक ओपन सोर्स और एक होता है नॉट ओपन सोर्स। एक एप्लीकेशन होता है ओपन सोर्स एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन होता है नॉट ओपन सोर्स एप्लीकेशन। तो जिस तरह से जितने भी आपका देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो होता है नॉट ओपन सोर्स होता है ना। जिस तरह एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैकओएस है, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स को छोड़ करके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे भी क्या होता है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता है। जो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता है, डेट मीन्स जो भी प्रोग्रामर रहता है या जो भी एप्लीकेशन बनाने वाला होता है वो बना नहीं सकता है, उसको कोई भी रिमूव या किसी टाइप का कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे ओपन सोर्स का बात करेंगे तो ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी यूजर्स इजीली उसको क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है ना, कोडिंग करके उसको चेंज कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक तरह का कोडिंग आपके लिए अवेलेबल रहता है। क्या रहता है, कोडिंग अवेलेबल रहता है और उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया है ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ओपन सोर्स एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है आप सबका लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, लाइबर ऑफिस, एंड्रॉयड, ठीक है। ये क्या है आपका एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आराम से आप कोडिंग करके डिकोडिंग करके इसको चेंज किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का क्या मतलब होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वही सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, यानी सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली उसको कोडिंग करके आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है, संशोधित यानी मॉडिफाई कर सकता है और पुनः वितरित कर सकता है यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। मतलब वैसा एप्लीकेशन जो पूरा पब्लिक के लिए सोर्स कोड अवेलेबल रहता है और कोडिंग करके कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है लिनक्स, मोजिला फॉर फायरफॉक्स, लाइबर्स एंड लाइबर ऑफिस एंड एंड्रॉयड। ये सारे जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी सॉफ्टवेयर दिखाई दे रही है, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे इजीली किसी प्रकार का भी कोडिंग करके इसे चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है।
तो इसका क्या फीचर्स हैं, फीचर्स दिखाया गया है फ्री अवेलेबिलिटी, यानी फ्री अवेलेबिलिटी है, यानी आसानी से इसको हम लोग कहीं से भी ला सकते हैं। एक्सेसिबल सोर्सेस होता है, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉस्ट कम लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिक्योरिटी एंड रिलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें लिमिटेशन भी है आपका, क्या है, नीड टेक्निकल नॉलेज, लेस कमर्शियल सपोर्ट। समझ में आ गया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, इसके फीचर्स दिया गया है, लिमिटेशन दिया गया है, एडवांटेजेस दिया गया है, एग्जाम्पल एंड कंक्लूजन। मतलब बहुत सारी पॉपुलर है और सभी लोग आज यूज़ करते हैं। तो ये जो दिखाया गया है सारा चीज़ें, ये सब आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जिसको आसानी से पाया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है कोडिंग करके, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, लिनक्स, जुमाला कहते हैं उसको, ठीक है, मैजेंटो, अवंटू, ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और डू, ठीक है, एंड्रॉइड। और ये सारी चीज़ें आपका क्या है, एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे इजीली इसका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है और कोई भी जो भी प्रोग्रामर रहता है, जो भी एप्लीकेशन बनाने वाला होता है या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, इजीली इसे कोडिंग करके, डिकोडिंग करके इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से एंड्रॉइड हो गया, तो एंड्रॉइड कितना है, कौन सा वर्जन है, एंड्रॉइड कभी 11 था, अभी 13, 14, 15, 16 ऐसे ही मॉडिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। तो आप देखते हैं, अपना फ़ोन देखिए, आपका फ़ोन अभी एंड्रॉइड होगा तो एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, आप बोलेंगे सर एंड्रॉइड मेरा 11 है, कोई बोलेगा सर एंड्रॉइड मेरा 12 है, कोई बोलेगा सर एंड्रॉइड मेरा 13 है। तो डैट मीन्स क्या हो रहा है ना कि एंड्रॉइड पहले देखिए 5G से पहले एंड्रॉइड 10, 11 तक ही था, लेकिन अब 5G आना स्टार्ट हुआ तो 11, 12, 13, 14 स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रही है। डेट मीन जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, जो प्रोग्रामर होता है वो इजीली इसको आसानी से चेंज करता है और बनाता है, ठीक है। चलिए, इसके विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, समझ में आ गया। चलिए इसको निष्कर्ष को समझते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये आज के इस इंफॉर्मेशन IT दुनिया में, है ना, मतलब आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहता है, फ्री रहता है, सिक्योरिटी रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। और आज के इस इनोवेशन में, है ना, आज के इनोवेशन में ओपन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंस रोल देता है, ठीक है। टेक्निक्स और विशेष की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या होता है, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, टेक्निकल नॉलेज की और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया। चलिए, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया आप सबका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यदि हम लोग इजी लैंग्वेज में समझे तो डैट मीन्स एक तरह का क्या है, वैसा सॉफ्टवेयर, यानी वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, और यदि आप कोडिंग करना जानते हैं तो इजीली कोडिंग करके, है ना, कोडिंग करके, डिकोडिंग करके आप इसका क्या कर सकते हैं, आराम से उसके ढांचे को, उसके पूरी तरह से स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, उसके वर्जन को चेंज कर सकते हैं, उसके नए फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, फीचर्स को डिलीट कर सकते हैं, नए सिक्योरिटी जोड़ सकते हैं, ठीक। चलिए, सभी को धन्यवाद और थैंक यू। यदि किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यदि किसी प्रकार का कोई समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर ये टॉपिक से रिलेटेड हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसका क्लास पहले ही हो चुका है, लाइव क्लास। आज पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स ये क्लास को दोबारा किए हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रही होंगी, क्योंकि उनको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए, देखिए सभी ने अपना अपना सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है, अपने अपने फ़ोन का नाम लिखा है। आशा ने अपना, आपका फ़ोन आशा कुमारी, जो आपका फ़ोन जिस कंपनी का है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसका नाम मेंशन कर देंगे। सीमा ने लिखा है सर एंड्रॉयड सैमसंग है। आपको पता है कि आपका मोबाइल फ़ोन कौन सा वर्जन का है, एंड्रॉयड कौन सा, एंड्रॉयड 9, 10, 11 क्या है, कौन सा वर्जन का एंड्रॉयड है आपका। रिजवाना परवीन जो है नई स्टूडेंट है हमारे, तो टेक्नोपॉप, आपका फ़ोन टेक्नोपॉप का है, तो आपको पता है कि आपके फ़ोन में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम लगी हुई है।
देखिए कंक्लूजन्स क्या होता है, नए नंबर से जुड़े हुए हैं जो मौनी हैं। तो कंक्लूजन्स बेसिकली क्या होता है ना, कंक्लूजन मतलब होता है जितने सारे हम सब पढ़ लिए हैं, है ना, जितने हम लोग पढ़ें कि क्या क्या, डेट मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, है ना, ओपन सोर्स के क्या एग्जांपल हैं, क्या कॉस्ट आया, क्या लॉसेस आया, ये सारी चीज़ें हम सब पढ़ लेते हैं। तो सारी चीज़ें पढ़ करके जो निचोड़ निकलता है, निचोड़ मतलब एक तरह से जो सारी चीज़ें पढ़ करके जो एक बिंदु निकलता है, पॉइंट निकलता है, उस पॉइंट को ही कहते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, है ना। निष्कर्ष मतलब होता है सारी चीज़ें पढ़ करके जो हम सब कंप्लीट किए, है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को पढ़ करके जो कंप्लीट किए, ये सारा का निचोड़ आपका कंक्लूजन में दिया रहता है। और जब भी आप सबका, सबसे इम्पोर्टेंस बात है कि जब भी आप सबका एग्ज़ाम में, है ना, जब भी आपका एग्ज़ाम में लिखने आया, जिस तरह से मेजर पेपर आप सबका जो भी है, जो भी लिखने आएगा, आप लोग कंक्लूजन उसका ज़रूर ऐड करेंगे। कंक्लूजन से ही आपकी पूरी तरह से आंसर फॉर्मेट में एक तरह से चार चांद लगता है। ठीक है, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा ही बहुत पानी वानी हो रहा था, वर्षा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडरिंग हो रही थी, जिस वजह से स्टूडेंट्स का कहीं टेक्निकल इश्यूज़, कभी का नेटवर्क प्रॉब्लम्स, किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम, किसी का मोबाइल चार्जिंग, तो किसी का तमाम प्रकार की दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस थी मॉर्निंग के क्लासेस, सभी क्लासेस जो है एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है और सभी क्लासेस जो है वो कल होंगी। लेकिन जो आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो हमारा सेक पेपर का जो क्लास था वो इसलिए हो पाई क्योंकि पानी अभी रुक गई है। साथ साथ अब देखा जाए तो इंटरनेट की कमी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत है, नहीं जुड़ पाए हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद और थैंक यू। आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस डाल दिया गया है। कल की जो क्लास हुई थी एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, आपका जो क्लाउड्स कंप्यूटिंग्स है या सेस है वो डाल दिया गया है एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप लोग जाकर प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे उसको, क्योंकि उसी से रिलेटेड आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अब सबका कंप्लीट होने को आया है, सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चल रही है और जैसे ये कंप्लीट होंगे वैसे आप लोग का एग्ज़ाम रूटीन को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और आप लोग देख लेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सी एंड्रॉयड लगी हुई है, एंड्रॉयड का वर्जन क्या है, ये सब ज़रूर मालूम रखेंगे आप सब। आपके मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन है ना, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, इसका भी आप सबका अंदाज़ा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप हार्मफुल्स एप्लीकेशन को तो इंस्टॉल करके नहीं रखे हैं। ये सारी चीज़ें अपने मोबाइल के सिक्योरिटी को चीज़ें को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। टुडेस मतलब आज के इस मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो मोबाइल का सिक्योरिटी देना, मोबाइल को एक सही से रखना, है ना, मोबाइल का सही सिस्टम को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।